रात के सन्नाटे में जब शहर की सांसें भी धीमी पड़ जाती हैं, तभी कुछ सपने जाग उठते हैं, वे जो सोने नहीं देते। आरव के लिए हर रात एक नई भूल भुलैया थी, जहां सच और सपना आपस में घुल मिल जाते थे। उसकी आंखें बंद होते ही वही पुराना दृश्य उभर आता, एक हवेली, जर्जर दीवारों पर जड़े सैकड़ों आईने और उनमें झिलमिलाते अनजाने चेहरे। उन चेहरों में से एक उसे हर बार पुकारता था, धीमे ठंडे स्वर में, वापस आओ। आरव की जिंदगी में सब सामान्य दिखता था, पर उसके भीतर कुछ बिखर रहा था। वह अब नहीं जानता था कि कौन सी दुनिया असली है, वह जिसमें वह सांस लेता है या वह जिसमें वह हर रात खो जाता है। और फिर एक रात आईनों की वह गूंज उसके कमरे तक पहुंच गई। दीवार पर लटके आईने में उसे पहली बार किसी और की परछाई दिखाई दी, जो मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल उसकी तरह। आरव का कमरा हमेशा अधूरे उजाले में डूबा रहता था। खिड़की से छन कर आती धूप उसके चेहरे तक पहुंचते पहुंचते फीकी पड़ जाती। वह शहर के पुराने हिस्से में रहता था, वहां जहां गलियों में इतिहास की गंध बसी थी और दीवारें बीते किस्सों की गूंज से भरी थीं। दिन में वह बस चलता रहता, कॉलेज, काम, फिर घर। लेकिन रात होते ही उसकी आत्मा बेचैन हो उठती। नींद में वह एक अजीब हवेली में पहुंच जाता। हर बार वही जगह, वही गलियारे, वही डरावनी शांति। हवेली की दीवारों पर लटके आईनों की कतारें उसे घेर लेतीं। उनमें कुछ चेहरे दिखते, कुछ अपरिचित, कुछ अजीब तरह से परिचित। उनमें से एक चेहरा हर बार उभर कर सामने आता। एक लड़की की आंखें जिनमें नमी भी थी और एक अजीब चमक भी। हर बार वह होंठ हिलाती, पर आवाज गूंज बनकर हवा में खो जाती। एक सुबह आरव नींद से हड़बड़ाकर उठा, माथे पर पसीना, सांसें भारी। मगर आज कुछ अलग था। कमरे में हल्की सी महक थी, वही जो उसके सपने की हवेली में होती थी, पुराने चंदन और धूल की मिली जुली खुशबू। उसने चारों ओर देखा, पर सब कुछ वैसा ही था। फिर भी उसके भीतर कुछ बदल चुका था, जैसे कोई परत हट गई हो। शाम को वह यूं ही शहर के बाजार की ओर निकल पड़ा। भीड़ में एक पुरानी दुकान ने उसका ध्यान खींचा। प्राचीन वस्तुएं, समय की निशानियां। दरवाजे के ऊपर लगे पीतल के घंटी की आवाज के साथ वह अंदर गया। धूल से ढकी अलमारियों, पुराने फोटो फ्रेमों और टूटी घड़ियों के बीच एक चीज पर उसकी नजर टिक गई। एक बड़ा गहरा आईना, वही आकार, वही किनारे, वही नक्काशी, बिल्कुल वैसा जैसा उसके सपनों में था। उसने धीरे से उस पर हाथ फेरा। कांच ठंडा था, पर उसमें कुछ कंपन सा महसूस हुआ, जैसे कोई भीतर से सांस ले रहा हो। तभी पीछे से आवाज आई, इस आईने को मत छेड़ो बेटा, ये देखने के लिए नहीं, पहचानने के लिए है। आरव ने पलटकर देखा। दुकानदार की आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह आरव के सपनों को जानता हो। और उसी पल हवेली की गंध फिर से हवा में घुल गई। आरव उस आईने के सामने खड़ा था, जैसे किसी पुराने वादे को निभाने आया हो। हवा में धूल के कण नाच रहे थे और हर सांस के साथ कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैलती जा रही थी। दुकानदार अब भी उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में वह रहस्य था जो बोलने से ज्यादा डराता है। इस आईने में मत देखो, उसने धीमे स्वर में कहा। जो इसमें झांकता है वो अपना चेहरा नहीं, अपना अतीत देखता है और फिर लौट नहीं पाता। आरव ने सिर झुका लिया, पर मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। क्या यह वही हवेली वाला आईना है? क्या वही चेहरा जो हर रात उसे बुलाता है अब इसी में कैद है? अगली रात वह फिर उसी दुकान के बाहर पहुंचा। दुकानदार की चेतावनी उसके कानों में गूंजती रही, मगर उसका दिल अब रुकने को तैयार नहीं था। वह धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर गया। दुकान अंधेरी थी, मगर आईना अपने आप हल्की नीली रोशनी बिखेर रहा था, जैसे किसी को बुला रहा हो, वापस आओ। वही आवाज, वही मधुर कंपन जो उसके सपनों में आती थी। आरव आगे बढ़ा।
उसकी परछाई आईने में थरथराने लगी। उसने देखा, उसमें उसका चेहरा नहीं था। वहां वही लड़की थी। उसकी आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे और वह फुसफुसाई, अब देर मत करो। अचानक आईने के अंदर कुछ हलचल हुई। आरव के पैरों के नीचे की जमीन मानो पिघलने लगी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर की ओर खींचने लगी। दीवारें, हवा, आवाजें सब धुंध में घुल गए। अगले ही पल उसके चारों ओर सब कुछ बदल चुका था। वह अब किसी दुकान में नहीं था। चारों ओर नीले रजत रंग का उजाला फैला था, जैसे आकाश और धरती एक हो गए हों। दूर से कोई घंटियों जैसी ध्वनि सुनाई दी। हवा में ठंडक थी, पर उसके दिल में अजीब सी शांति थी, मानो वह बहुत लंबी यात्रा के बाद घर लौट आया हो। आरव ने खुद से फुसफुसाया, मैं कहाँ आ गया हूं? पीछे से वही लड़की की आवाज आई, आईने के पार, तुम्हारी दुनिया के दूसरी तरफ। आरव धीरे धीरे उस रोशनी में आगे बढ़ा। उसके कदम किसी अनदेखी जमीन पर पड़ रहे थे। न मिट्टी थी न पत्थर, बस चमकता हुआ पारदर्शी फर्श, जैसे कांच पर चल रहा हो। आसमान चांदी की तरह झिलमिला रहा था, पर वहां सूरज नहीं था। सब कुछ उजला था, मगर किसी स्रोत से नहीं निकल रहा था, जैसे यह दुनिया खुद अपने भीतर से चमक रही हो। वह चारों ओर देखने लगा। दूर दूर तक लोग दिख रहे थे, पर वे सब एक जैसे थे। न हंसी थी न गम, बस खोखली नजरें और नीरस चेहरे। वे चलते थे, रुकते थे, फिर चलते जाते थे, जैसे कोई अदृश्य नियम उन्हें चला रहा हो। अचानक पीछे से एक कोमल आवाज आई, तुम नए हो, है ना? आरव ने पलटकर देखा। वही लड़की, वही आंखें, वही चेहरा जो हर रात उसके सपनों में आता था। उसकी उपस्थिति से हवा थोड़ी गर्म लगने लगी। तुम नैना? आरव के होंठ कांप उठे। वह हल्के से मुस्कुराई, तो तुम्हें मेरा नाम याद है? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं यहां कैसे आया? ये जगह क्या है? नैना ने चारों ओर नजर घुमाई और बोली, ये वही है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारे डर, तुम्हारे अधूरे पल। यहां वे लोग हैं जो खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए। ये आईने के पार की दुनिया है, जहां सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। आरव ने चारों ओर देखा। सब कुछ सुंदर होते हुए भी ठंडा था, जैसे सौंदर्य में जीवन न बचा हो। और तुम? उसने पूछा। नैना की आंखें झुक गईं। मैं यहां बहुत पहले आई थी, जब तुमने पहली बार अपने सपनों में उस हवेली का दरवाजा खोला था। वह चौंका। हाँ आरव, तुम्हारे भीतर मैं हमेशा से थी। तुम्हारी यादों में, तुम्हारे डर में और तुम्हारे अधूरे प्रेम में। आरव की सांस अटक गई। यादों की धुंध में कुछ झिलमिलाया। एक लड़की की हंसी, बारिश की खुशबू और एक अधूरी कहानी। नैना आगे बढ़ी। उसका हाथ आरव की ओर बढ़ा। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो पहले खुद को पहचानो। यहां से बाहर निकलने का दरवाजा केवल तब खुलता है जब तुम अपने भीतर झांक सको। आरव ने उसका हाथ थामा और उसी पल उसके आसपास की दुनिया हल्की कांपने लगी, मानो कोई दरवाजा सचमुच खुलने लगा हो। उसके भीतर आईने के पार की वह उजली दुनिया अब धीरे धीरे धुंधलाने लगी थी। हर कदम के साथ आरव के चारों ओर की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे यादें किसी सागर की लहर बनकर उसे भीतर खींच रही हों। नैना ने उसका हाथ थाम रखा था। उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। तुम्हें अब वो सब देखना होगा जो तुमने दबा दिया था, उसने कहा। यही इस जगह का नियम है। आरव ने चारों ओर देखा और तभी उसके सामने एक दृश्य उभरने लगा। वह खुद को एक अस्पताल के कमरे में देखता है। मशीनों की बीप की आवाज, सफेद दीवारें और एक बूढ़ा आदमी जो उसके पास बैठा है, आंसू भरे कांपते हाथों से उसकी उंगलियां थामे हुए। पापा,
आरव फुसफुसाया। नैना ने कहा, हाँ, यही है तुम्हारी असली दुनिया। तुम वहां लेटे हो कई महीनों से। ये जगह तुम्हारे मन की है, वो हिस्सा जो अब भी जागना नहीं चाहता। आरव की आंखों के सामने एक और छवि आई। बारिश की रात, मोटरसाइकिल की तेज रफ्तार और अचानक आती रोशनी, फिर अंधकार। उसके भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। तो मैं मर गया था? नैना ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा शरीर अब भी जिंदा है, पर तुम्हारी आत्मा खो गई थी। तुमने खुद को इस आईने में कैद कर लिया था जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। आरव की आंखों में आंसू भर आए। और तुम कौन हो सच में? नैना मुस्कुराई। उस मुस्कान में सैकड़ों अधूरी भावनाएं थीं। मैं तुम्हारी वो चाहत हूं जो कभी कह नहीं पाए, वो हिस्सा जो हमेशा किसी को संभालना चाहता था पर खुद टूट गया। मैं तुम्हारे मन की परछाई हूं आरव। हवा में गूंज उठी। स्वीकार करो। हर आवाज, हर चेहरा, हर डर अब आरव के चारों ओर घूमने लगा। उसकी पुरानी गलतियां, खोए हुए रिश्ते, अधूरी माफियां, सब उसके सामने नंगे खड़े थे। उसने गहरी सांस ली, आंसू पोंछे और कहा, मैं अब भागना नहीं चाहता। अगर लौटना है तो सच्चाई के साथ लौटूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसके आसपास की दुनिया अचानक चमक उठी। नैना ने मुस्कुराकर कहा, यही कुंजी थी आरव, खुद को स्वीकार करना। और उसी पल आईने की सतह में दरारें उभरने लगीं। आईने की दरारें फैलने लगीं। हर दरार में एक चमक, एक दर्द और एक याद समाई थी। आरव को लगा जैसे वह दो दिशाओं में खींच रहा हो। एक ताकत उसे आगे वास्तविकता की ओर खींच रही थी और दूसरी उसे यहीं, इस शांति भरी पर दुनिया से जकड़ रही थी, जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई अस्वीकार नहीं। नैना उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब फीका पड़ने लगा था। तुम्हें जाना होगा आरव, उसकी आवाज में टूटन थी। पर मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? आरव की आंखें नम थीं। तुम मेरा हिस्सा हो। तुम वो हो जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूं। नैना मुस्कुराई, एक हल्की दुख भरी मुस्कान। हाँ, मैं तुम्हारा हिस्सा हूं, लेकिन अगर तुम लौटोगे नहीं तो मैं हमेशा अधूरी रह जाऊंगी। तुम मुझे भीतर रख सकते हो, मगर यहां नहीं रुक सकते। आरव के चारों ओर हवा में भंवर बनने लगे। आईने की दरारों से रोशनी फूट रही थी। हर रोशनी उसे उसके किसी पुराने पल की याद दिला रही थी। दोस्तों की हंसी, पिता की बाहें, बारिश में दौड़ते बचपन की आवाजें। तुम्हारा जीवन तुम्हें पुकार रहा है, नैना ने कहा। उसकी आवाज अब दूर से आती प्रतीत हो रही थी। उसे ठुकराओ मत। आरव ने उसके करीब जाकर कहा, अगर मैं चला गया तो क्या तुम फिर कभी दिखोगी? नैना ने उसकी हथेली अपने गाल पर रखी। जब भी तुम दर्पण में खुद को सच्चाई से देखोगे, मैं वहीं रहूंगी। और फिर उसने धीरे से उसे पीछे धकेल दिया। आईना चकनाचूर हो गया। टुकड़े हवा में बिखर गए और हर टुकड़े में आरव ने खुद को देखा, अलग अलग रूपों में, एक डरता हुआ, एक हंसता हुआ, एक जीने की कोशिश करता हुआ, एक तीखी चमक, एक सिहरन, और फिर अंधकार। उस अंधकार में आखिरी बार नैना की आवाज आई, अब जागो आरव। फिर सब शांत हो गया। धीरे धीरे एक हल्की धूप की किरण किसी खिड़की से झांकी किसी कमरे में। कहीं कोई सांस ली गई, भारी लेकिन जीवित। आरव लौट आया था। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगा। आरव ने आंखें खोलीं। उसके चारों ओर सफेद दीवारें थीं, मशीनों की हल्की बीप की आवाज गूंज रही थी। कमरे में हल्की सीनी की गंध थी और खिड़की के बाहर बारिश हो रही थी। वही बारिश जिसकी नमी वह अपने सपनों में महसूस करता था। उसकी उंगलियों पर किसी का हाथ था, गर्म, कांपता हुआ। उसने नजर उठाई। उसके पिता बैठे थे, आंखों में आंसू, होठों पर एक टूटती हुई मुस्कान।
आरव, उन्होंने धीमे से कहा। तू वापस आ गया? आरव कुछ बोल नहीं पाया। गले से सिर्फ एक हल्की सिसकी निकली। वह जानता था उसने एक लंबा सफर तय किया है, किसी ऐसी जगह से जहां लौटना आसान नहीं था। दिन बीतते गए और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। डॉक्टर कहते थे कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, पर आरव जानता था यह चमत्कार नहीं बल्कि एक वादा था। एक शाम वह खिड़की के पास बैठा था। बारिश फिर शुरू हो गई थी, हवा में वही पुरानी खुशबू थी। तभी नर्स ने एक छोटा पैकेट लाकर रखा। यह आपके कमरे में मिला था, उसने कहा। आरव ने पैकेट खोला। भीतर एक छोटा टूटा हुआ आईने का टुकड़ा था। उसने उसे हथेली पर रखा। आईने की सतह पर पानी की एक बूंद गिरी और उसी पल उसे महसूस हुआ कि टुकड़े में हल्की सी चमक उभरी। उस चमक में एक पल के लिए उसने देखा, वही आंखें, वही मुस्कान। नैना। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, मैं यहीं हूं, तुम्हारे भीतर। आरव की आंखें भर आईं। उसने आईने का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके बालों को छुआ और उसने महसूस किया अब वह डरता नहीं। उसने पहली बार दर्पण में खुद को देखा। चेहरा कमजोर था, आंखें थकी हुई थीं, पर उनमें एक नई चमक थी, जीवन की, उम्मीद की। वह हल्के से मुस्कुराया और फुसफुसाया, मैं लौट आया हूं, सचमुच। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिरती रहीं और दूर आसमान में हल्की सी बिजली चमकी, जैसे कोई दूसरी दुनिया आईने के पार उसे जवाब दे रही हो।